हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लानिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेसन प्लानिंग। पैडागोजिकल सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उसमें लेसन प्लान तो हर एक पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। तो और 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं लेसन प्लान क्या होता है और हमें लेसन प्लान किस तरह से बनाना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेसन प्लानिंग के मीनिंग की, कि लेसन प्लानिंग का आखिर मीनिंग क्या होता है। सो लेसन प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग ऑफ अ डेली लेसन। ओके, मतलब कि डेली लेसन जो भी टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उससे पहले, पढ़ाने से पहले टीचर क्या करता है कि लेसन प्लान प्रिपेयर करता है कि वो अपने लेसन को किस तरह से, किस सीक्वेंस में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। सो क्या होता है कि लेसन प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग ऑफ अ डे लेसन रिलेटेड विद पर्टिकुलर यूनिट ऑफ ए सब्जेक्ट। देखिए, कोई भी यूनिट है, ठीक है, हमारा पूरा जो सिलेबस होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और फिर यूनिट्स में पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की यूनिट्स होती है, यूनिट के टॉपिक्स होते हैं, फिर उसमें कंटेंट होता है। तो इसी तरह क्या होता है कि पर्टिकुलर यूनिट ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, कौन सी यूनिट हमें कवर करनी है बाय द टीचर इन अ स्पेसिफिक स्कूल पीरियड। एक क्लासरूम में एक पीरियड टीचर को दिया जाता है, उस पीरियड में टीचर को कितना जो टॉपिक है वो कवर करवाना है, एंड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सम स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शनल एट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो पहले से ही पूर्व निर्धारित हम क्या करते हैं, कुछ स्टिपुलेटेड मतलब क्या है, हम कुछ उद्देश्य पहले से ही निर्धारित करते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए टीचर क्या करता है, लेसन प्लान प्रिपेयर करता है कि जैसे हमने सोचा है वैसे ही हो, ठीक है। बच्चा वही सीखे जो टीचर चाहता है, ठीक है, उसी तरह से सीखे। सो लेसन प्लान बेसिकली क्या हो गया कि पढ़ाने से पहले टीचर क्या करता है, एक लेसन प्लान प्रिपेयर करता है कि उसे कौन से सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो भी उसने फ्रेम करे हैं पढ़ाने से पहले वो अचीव हो जाएं। दूसरी क्या कहा गया दूसरे में कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकल चॉकिंग आउट द डिटेल ऑफ जर्नी विच अ टीचर इज़ गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकली इन द क्लासरूम अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। देखिए, क्या करना है, एक थियोरेटिकल चॉक आउट करना, ठीक है, एक चॉक आउट तैयार करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना जिसके अंदर क्या करेगा टीचर कि आउट डिटेल ऑफ द जर्नी विच अ टीचर इज़ गोइंग टू परफॉर्म, कि एक पूरी जर्नी की स्टार्ट से लेकर, पीरियड के स्टार्ट होने से लेकर के पीरियड के एंड होने तक टीचर किस तरह से बच्चों के साथ क्या करेगा, टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस करेंगे, ठीक है, और बच्चों के जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रैक्टिकली एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इंटरेक्शन होता है, एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलती है। अब बात कर लेते हैं कि लेसन प्लान क्यों बनाएं, आखिर हम क्यों बनाएं, ठीक है, लेसन प्लान बनाने का क्या फ़ायदा है। सो वाई लेसन प्लान। सो सबसे पहला आएगा इसमें कि द टीचर नीड टू मेक डिसीजंस अबाउट द स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स दे विल एम्प्लॉय, ठीक है। अब लेसन प्लान बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि टीचर क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे कि जो भी टॉपिक वो पढ़ाने वाले हैं वो किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाएं, किस मेथड का यूज़ करके पढ़ाएं, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत अच्छे से पूरे हो पाएँ और बच्चों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ पाए, उनकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म बनी रहे। तो क्या किया जाता है कि टीचर जो है वो ये डिसीजन लेते हैं, देन दिस प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू गो अचीव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, जो लेसन प्लान होता है वो टीचर को क्या एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा प्रदान करता है कि उसे जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव हैं उनको किस तरह से अचीव करना है, ठीक है। तो लेसन प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक टीचर के लिए, क्योंकि कब कहाँ और कैसे काम करना है तो ये सब गाइड कौन करता है, लेसन प्लान करता है। रिमेंबर फॉर द टीचर व्हेन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। लेसन प्लान टीचर को रिमेंबर करवाता है कि अब उन्हें क्या कौन सा स्टेप लेना है अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मानो क्लासरूम में क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, तो टीचर लेसन प्लान को देख करके क्या है सही दिशा दे सकते हैं बच्चों को कि अब स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है ताकि हम अपने लक्ष्य से ना भटक पाएँ। तो टीचर जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं लेसन प्लान उनकी मदद करते हैं।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, कि ताकि स्मूथ रनिंग हो क्लासरूम में, ठीक है। जो भी हम टीचिंग और लर्निंग करवाने चाहते हैं बच्चों से वो बिल्कुल स्मूथ वे में हो, टाइम वेस्ट ना हो, जितना हम चाहते हैं, ठीक है, उतना बच्चों को करवा पाएँ और बच्चे अच्छे से समझ पाएँ और सीख पाएँ। अब आ जाता है व्हाट कंसिडर्ड व्हेन राइटिंग अ लेसन प्लान। जब हम एक लेसन प्लान लिखते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है नो योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानो पहले, ठीक है, कि आप किस लेवल के बच्चों के लिए लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों का लेवल बहुत लो है एंड आप बहुत हाई लेवल का लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बच्चों को पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का एटीट्यूड क्या है, बच्चे किस मेथड से ज़्यादा सीख सकते हैं। देन नो द कंटेंट, ठीक है, बच्चों को जान लिया, अब हमें कंटेंट को ही डिलीवर करना है ना क्लासरूम में, तो हमें कंटेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टीचर को पहले क्या है, खुद पढ़ना चाहिए, खुद अपना टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, फिर ही क्या है बच्चों को उसे पढ़ाना चाहिए, ताकि छोटी से छोटी डिटेल जो है वो मिस ना हो। देन नो द मटीरियल, फिर मटीरियल देखना कि हमारे पास उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं। टेक्स्ट बुक देखना, अलग अलग तरह की रेफरेंस बुक्स देखना, ठीक है, और क्या है नेट पे सर्च करना, लाइब्रेरीज में से बुक्स देखना, जर्नल्स देखना। तो उस टॉपिक को बेस्ट तरीके से किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, तो वो सारे रिसोर्स मटेरियल जो है वो टीचर देखते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि नो योर स्टूडेंट्स में क्या आएगा, कि हमें स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट लेवल का पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। उसके बाद वो अटेंशन देते हैं पढ़ने में या नहीं देते हैं, या प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनका, ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज कैसे रही है, प्रीवियस क्लास में उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा है। तो टीचर को सबसे पहले लेसन प्लान बनाने से पहले अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ उसे डील करना है उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर लर्निंग परफॉर्मेंस देखनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो नो योर स्टूडेंट, सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता करो। देन नो द कंटेंट, जो भी कंटेंट आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है। टॉपिक दैट यू विल टीच, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट पढ़ाना है टीचर को तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में उसको सारी जानकारी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कितनी तरह की होती है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो पूरा कंटेंट जो है वो टीचर को पता होना चाहिए। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखना चाहिए कि हम किस मीडियम में, ठीक है, क्योंकि बाइलिंगुअल चलना चाहिए। कई बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, तो टीचर को क्या है कि ना तो पूरा हिंदी में पढ़ाना चाहिए ना ही पूरा इंग्लिश में, तो टीचर को बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए ताकि दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देन नेशनल, स्टेट एंड स्कूल करिकुलम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है नो द मटेरियल्स, कि क्या मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद लाइब्रेरी रिसोर्सेज कितनी तरह की हमारे पास बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जर्नल्स हैं। देन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर कोई भी अदर डिवाइसेस या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल, तो जो भी पॉसिबल हो उस मटेरियल का यूज़ करके बेस्ट वे में टीचर को लेसन प्लान प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ इज़ लेसन प्लान इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर एंड लर्नर, किस तरह से क्या है इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर टीचर्स की। सो दे आर क्लियर ऑन प्रोसीजर्स टू फॉलो, ठीक है, टीचर्स क्या है क्लियर हो जाते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मुझे किस तरह से लेसन प्लान बच्चों को जो है वो टीच करना है। देन दे रियलाइज्ड, अब लर्नर की बात करें, सो दे रियलाइज दैट द टीचर केयर्स फॉर देयर लर्निंग, ठीक है, तो बच्चों को क्या लगता है कि हाँ अगर लेसन प्लान टीचर प्रिपेयर करता है बच्चों को लगता है कि हाँ टीचर को सच में हमारी केयर है, वो सच में चाहता है कि हम कुछ सीखें, ठीक है। Then they built on previous teaching and prepare coming lesson plan, ठीक है। तो टीचर क्या करते हैं कि बिल्ड करते हैं प्रीवियस टीचिंग को, ठीक है, और प्रिपेयर क्या करते हैं अपनी पिछली टीचिंग को बिल्ड करते हैं अच्छे से, और उसके बाद क्या करते हैं एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं जो टीचर आगे क्लास में पढ़ाने वाले हैं। और दे अटेंड अ स्ट्रक्चरल लेसन ईजियर टू असिमिलेट। उसके बाद आ जाता है दे डोंट लूज फेस फ्रंट ऑन देयर लर्नर्स। अब क्या है कि टीचर जो है
अगर लेसन प्लान प्रिपेयर किया होगा तो टीचर को पता होगा कि हाँ मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। अगर मान लो बच्चे ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए टीचर से, ठीक है, जो कि टीचर को नहीं आ रहे हैं ऑन द स्पॉट, अगर टीचर ने पहले ही अच्छे से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर किया होगा तो टीचर आंसर दे पाएंगे बच्चों के, ठीक है, बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो टीचर क्या है ईजिली क्या है अपने स्टूडेंट को फेस कर पाएंगे, तो टीचर को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उसके बाद है कि दे अप्रिशिएट देयर टीचर वर्क, बच्चे अपने टीचर के जो है वर्क को अप्रिशिएट करते हैं एज ए मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्क टू इमिटेट। और क्या है कि उनको लगता है कि हमारे जो टीचर है बहुत ऑर्गेनाइज हैं और वो टीचर को क्या करते हैं इमिटेट करते हैं, टीचर्स की कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हमें टीचर जैसा ही बनना है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाती है, लर्नर के लिए भी और टीचर के लिए भी। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर, लर्नर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को ही हमें टीच करना है, तो हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स हमारे कौन हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट कौन हैं, कितने साल के हैं, उनकी उम्र क्या है, ठीक है, वो चाइल्डहुड स्टेज में है, अडोलेसेंट में है, अडल्ट हैं, ठीक है, तो हमें उनके लेवल के बारे में, उनकी एज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वो कोऑपरेटिव हैं या नहीं है। उसके बाद है हाउ मैनी, कितने हैं, ठीक है, एक आइडियल क्लासरूम होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि 30 to 40 स्टूडेंट्स जो है वो टीचर हैंडल कर सकते हैं। तो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए, ना ही बहुत कम होने चाहिए। तो टीचर को पहले पता होना चाहिए कि उनके लर्नर कौन हैं, कितने साल के हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि अनेबल लर्नर्स टू, अब ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बुक कैसी है, देन मॉड्यूल मैप कैसा है, ऑफिशियल प्रोग्राम किस तरह का बनाया हुआ है स्कूल ने। उसके बाद प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में क्या आएगा कि हाउ मच टाइम, हमें कितना टाइम लगेगा लेसन को पढ़ाने में बच्चों को, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड व्हाट डज व्हाट, ठीक है, कब क्या करना है, ये सारा का सारा क्या है लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हुए टीचर को पहले ध्यान में रखना चाहिए। अब एड की बात करें, टीचिंग एड की, तो टीचिंग में एड में क्या टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जा सकता है, वर्कशीट का इस्तेमाल किया जा सकता है टीचर के द्वारा, ठीक है, बोर्ड वॉलपेपर मैप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं बहुत सारे हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्रीट मटेरियल और रियल ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों को टीच करने के लिए। तो जो भी मटीरियल टीचर के पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो टीचर को उनका इस्तेमाल करके ही बच्चों को लेसन प्लान डिलीवर करना चाहिए। अब देख लेते हैं हिंट ऑफ अ लेसन प्लान, एक लेसन प्लान के कुछ हिंट देख लेते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। पहला है प्रिपेयर मोर देन यू नीड, हमेशा हमें क्या है कि ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब 40 मिनट्स का लेक्चर होता है तो जितना आपने लेसन प्लान प्रिपेयर किया हो सकता है कि आपको वो 30 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए, तो रेस्ट 10 मिनट्स में आप क्या करोगे, तो आपको लेसन प्लान जो है अपना थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, मोर प्रिपेयर देन यू नीड, तुम्हें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेसन प्लान को प्रिपेयर करना चाहिए। देन कीप एन आई ऑन टाइम, हमेशा टाइम की तरफ ध्यान रहे। अगर हम लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी तरह से अगर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका टाइम तो बीता जा रहा है और अभी तक आप क्या है सिर्फ एक इंट्रोडक्शन को ही लेकर बैठे हुए हो, आपको पूरा लेसन प्लान जो भी आपने प्रिपेयर किया आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टाइम का ध्यान ज़रूरी रखना चाहिए। देन डू नॉट लीव द गिविंग होमवर्क टू द लास्ट मिनट, हमें क्या है कि अपना लेसन प्लान को कंप्लीट करना चाहिए और लास्ट मिनट तक, ठीक है, बेल होने से पहले हमें बच्चे को होमवर्क ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या है बच्चों को होमवर्क अलॉट करना चाहिए। देन थिंक अबाउट योर एम एज मिशन, ठीक है, अपने जो भी आपके एम हैं उसको एक मिशन की तरह आपको लेना है और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हुए। सबसे पहला है कि टीचर शुड मास्टरी एंड फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट, टीचर को अपने सब्जेक्ट और अपने कंटेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सबसे मस्ट है। अगर टीचर को ही कुछ नहीं आता होगा तो वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले टीचर को अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की मास्टरी होनी चाहिए। देन ही शुड प्लान द लेसन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की जो भी साइकोलॉजिकल नीड है
ठीक है, उनका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, बिहेवियर, हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर ही टीचर को लेसन प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। उनके लेवल से ना तो बहुत हाई होना चाहिए लेसन प्लान, ना ही कम होना चाहिए। देन प्रिपेयर अ लेसन प्लान इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। लेसन प्लान को तैयार करने के कई सीक्वेंस हैं, कई स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करके ही लेसन प्लान को प्रिपेयर करना चाहिए। देन चूज अप्रोप्रिएट मेथड एंड स्ट्रैटेजी। आपको सही टॉपिक के लिए सही क्या है स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ पर आपको बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, वहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। जिस टॉपिक आप रोल प्ले के द्वारा पढ़ा सकते हैं, उसे रोल प्ले के द्वारा डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब आपको अपने ही माइंड का इस्तेमाल करना होता है टीचर को, और सही तरीके से बच्चे को क्या सही मेथड का यूज़ करके पढ़ाना होता है। तो ये सब क्या है कि ध्यान में रखने चाहिए। अब मैं आपको एक लेसन प्लान जो है उसका फॉर्मेट कैसा होता है और एक अपना लेसन प्लान जो है वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले है ये फॉर्मेट है लेसन प्लान का फॉर्मेट, कि लेसन प्लान किस फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन में आएगा कि जो भी हमारे टीचर हैं, पीपल टीचर, रोल नंबर आता है हमारे पास, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, टाइम, डेट, ड्यूरेशन एंड टॉपिक, ठीक है। तो ये सब हमें जर्नल इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। उसके बाद है इलस्ट्रेटिव टीचिंग एड्स, कि आप किन किन एड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, चॉक का, डस्टर का, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, फ्लैश कार्ड, चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। देन उसके बाद हमें क्या है, जैसे हमने ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी थी, उसमें जो भी हमारे कॉग्निटिव डोमेन के एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, तो उनके ऊपर हमें क्या है बिहेवियरल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फ्रेम करने होते हैं। नॉलेज लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, एप्लीकेशन एंड स्किल लेवल पर हमें ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने होते हैं कि स्टूडेंट्स लेसन प्लान को पढ़ने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है बच्चा वो क्या करने के लायक हो पाएगा। उसके बाद हमें पीके अज्यूम करना, प्रीवियस नॉलेज को अज्यूम करना पड़ता है कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस कितनी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, पीके टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद टीचर क्या करता है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक को उनकी टेस्टिंग करने के बाद टीचर ये देख लेता है कि बच्चों को क्या कहाँ तक आता है। उसके बाद टीचर क्या करता है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करता है। एंड देन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को आपके किस तरह से लिखना है कि सबसे पहले कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद आ जाता है पीटी एक्टिविटी कि टीचर क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। सो पीटी एक्टिविटी इन दिस कॉलम, हाउ विल पीटी टीच दिस इज टू बी रिटन, किस तरह से पीटी जो है वो बच्चों को टीच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट के रिएक्शन एंड स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आते हैं। आफ्टर दैट जो लास्ट बॉक्स होता है उसमें आते हैं हमारे टीचिंग एड्स या फिर चॉक बोर्ड वर्क, ठीक है। यदि आप चॉक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर आप कोई भी एड इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पर इस बॉक्स में जो है आपको लगाना होता है। अब आपने आधा लेसन प्लान जब आप बच्चों को पढ़ा चुके होते हो, आधा टॉपिक पढ़ा चुके होते हो, उसके बाद आपको सेक्शनल रिकैपिचुलेशन करना होता है, ठीक है। तो जो भी आपने रिसेंटली बच्चों को पढ़ाया उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, और ये जानने के लिए कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। फिर आपको हाफ लेसन प्लान जो होता है, हाफ टॉपिक बाद में पढ़ाना होता है सेक्शनल रिकैपिचुलेशन के बारे में। इसमें भी ऐसे कि सब्जेक्ट मैटर आएगा, पीटी एक्टिविटी आएगी, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, देन चॉक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड्स। उसके बाद जब आपने पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा दिया उसके बाद आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी वर डिस्कस अबाउट, हमने क्या डिस्कस किया, जो भी टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिकैपिचुलेशन आती है, टोटल लेसन प्लान से रिलेटेड आप फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद आप बच्चों को होम असाइनमेंट देंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इस तरह से आपको ये क्या है पूरे सीक्वेंस में लेसन प्लान को प्रिपेयर करना होता है। चलिए मैं आपको एक लेसन प्लान दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि जर्नल इन्फॉर्मेशन की बात की थी, तो जर्नल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पीपल टीचर का रोल नंबर आएगा। देन जो भी आप सब्जेक्ट टीच करना चाहते हैं, कॉमर्स, साइंस, म्यूज़िक, मैथ्स। उसके बाद टॉपिक हमेशा हम बाद में लिखते हैं, जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो टॉपिक हमेशा हम बाद में ही लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डेट लिखते हैं, जिस डेट को हम पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर क्लास, और
ड्यूरेशन, कितने मिनट का हम लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शनल एड्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने चॉक बोर्ड एंड डस्टर का इस्तेमाल किया है तो चॉक बोर्ड डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चार्ट दिखा सकते हो बच्चों को, पीपीटी से के थ्रू पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स आएंगे। आफ्टर दैट आपको क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स को फ्रेम करना होता है कि नॉलेज लेवल पर बच्चा क्या चीज़ सीख पाएगा टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब मैं बच्चों को सोल प्रोप्राइटरशिप अगर पढ़ा रही हूँ सो बच्चा क्या कर पाएगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चा क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग को बता पाएगा, ठीक है, डिफाइन कर पाएगा। दूसरा क्या आएगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या फीचर्स हैं उनको बता पाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या कर पाएगा बच्चा कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू, आपको ये जो वर्ड होते हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू हमेशा लगाना होता है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्टूडेंट क्या कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो वर्ब्स हैं जो मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनोमी में बताई थी तो वो वर्ब बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो जिसकी वर्ब है, अगर नॉलेज की जो वर्ब है वो नॉलेज में ही यूज़ होंगी, आप उसको स्किल में यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको इनकी जो वर्ब होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसी तरह द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको क्या है, इस तरह से एप्लीकेशन के भी ऑब्जेक्टिव सेट करने। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में और अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। इस तरह से स्किल्स के भी कर लेंगे हम। ठीक है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द टर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। द स्टूडेंट विल बी एबल टू इवेल्युएट द मेरिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट था, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम हमें क्या करनी है कि बच्चों को पहले से क्या आता होगा। तो हम मान लेते हैं कि इट हैज़ बीन अज्यूम दैट स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बैंकिंग, कि बच्चों को बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज और बैंक वगैरह के बारे में बच्चों को कुछ पता है, तो उस बेसिस पे हम उनकी पीके टेस्टिंग करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉलम्स बनते हैं। पहला होता है पीटी एक्टिविटी, जो पीटी प्यूपल टीचर जो भी काम करेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी मतलब स्टूडेंट्स के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगी। तो पहला हमने क्वेश्चन बच्चों से पूछा कि हाउ यू एंड योर फादर कैन अर्न मनी, कि आप और आपके फादर अगर मतलब हाउ यू एंड योर फादर कैन अर्न मनी, तो वो कह सकते हैं कि बाय डूइंग एनी बिजनेस, हम किसी बिजनेस के द्वारा पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो स्टूडेंट कह सकते हैं कि टू स्टार्ट द बिजनेस अलोन और बाय एडिंग अ शॉप टू अर्न। ठीक है, हम या तो खुद अकेले बिजनेस कर सकते हैं या फिर कोई शॉप लगा सकते हैं, हम पैसे अर्न कर सकते हैं। फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी पीपल्स आर नीडेड टू रन अ शॉप, की कितने लोग ज़रूरी हैं एक शॉप को रन करने के लिए। बच्चे कह सकते हैं 1 और मोर देन 1, एक से ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। एंड फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं दोज बिजनेस विच इज़ रन बाय अ सिंगल पर्सन, जो एक सिंगल पर्सन रन करता है उसको क्या कहते हैं, बच्चों नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर जब बच्चों का नो रिस्पॉन्स आता है वहाँ पर हमें अपना लेसन प्लान को अनाउंस करना होता है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक या अनाउंसमेंट। तो हम क्या कहेंगे, सो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस, यहाँ पे वर्ड याद रखना, वी विल डिस्कस अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस तरह से जो है अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या है कि जो चार्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अनाउंसमेंट के बाद क्या करना है, जैसे हमने 4 कॉलम्स पढ़े थे। सबसे पहला कंटेंट का, देन पीटी एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड चॉकबोर्ड वर्क। इसमें हम क्या करेंगे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और देखिए, द पीटी विल डिस्क्राइब द सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन बाय एन सिंगल इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना था पीटी विल डिस्क्राइब सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग लिखना है। फिर यहाँ पर आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी, तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन ऑन देयर नोटबुक। फिर आपको यहाँ पर चौक बोर्ड पर आप जो भी काम करेंगे आपको ये ब्लैक चार्ट से क्या है, आपको चौक बोर्ड वर्क जो है यहाँ पर बनाना होता है। उसके बाद एग्जांपल्स जो भी आप देंगे, शॉप्स इन मार्केट विच आर रन बाय सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद आप फीचर्स बता सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, मतलब आपको जिस तरह से आपने पैडागोजिकल एनालिसिस किया होगा उसी हिसाब से आपको अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। पर आप
इस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी फीचर्स बता सकते हो कि इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सोल मैनेजमेंट होती है, सीक्रेसी बनी रहती है। इस तरह से आप फीचर्स बताएंगे और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन ऑन देयर नोटबुक। इस तरह से हमें लेसन प्लान को बनाना होता है। फिर उसके बाद हमें मेरिट्स बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने आधा टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शनल रिकैपिचुलेशन करेंगे। हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि फीचर बताइए या फिर मेरिट बताइए, ठीक है। अगर बच्चे बता पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको दोबारा से जो है और उसका मीनिंग बता सकते हो। उसके बाद फिर जो हाफ प्रेजेंटेशन है उसको हम बाद में बच्चों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। देखिए फिर हम प्रेजेंटेशन में वैसे ही बनेगा कंटेंट, पीटी एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड चॉक बोर्ड वर्क। फिर हम बच्चों को लिमिटेशन के बारे में बताएंगे। द पीटी विल डिस्कस वेरियस लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इवन सोल ट्रेड हैज़ वेरियस एडवांटेजेस बट डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो कौन कौन सी हैं कि अनलिमिटेड जो है वो लाइबिलिटी होती हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होती है। तो इस तरह से हम बताएंगे। एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। उसके बाद हमने सारा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे। सो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वेरियस फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गई। आफ्टर दैट हम फाइनल रिकैपिचुलेशन करेंगे, बच्चों से फाइनली क्वेश्चन पुट करेंगे कि लिमिटेशन बताओ, एक्सप्लेन करो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, सीक्रेसी क्या होता है। इस तरह से हम किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट एंड में हमें जो है होमवर्क देना होता है। तो हम इस तरह से बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, या तो हम बच्चों को लिखने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि आप इसको पढ़ के आओ, हम आपका टेस्ट लेंगे। तो एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स फीचर्स, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो एंड हो जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि लेसन प्लान की एडवांटेजेस क्या है। अब आपने देख लिया कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है। सो लेसन प्लान क्या होता है, पर्पस फॉर फुल टीचिंग, ठीक है। तो फुल टीचिंग का टीचर को पर्पस मिल जाता है कि किस तरह से टीचिंग करनी है। वैरायटी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं टीचर। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का अच्छे से इस्तेमाल होता है। देन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बनी रहती है। देन डेवलपिंग लो कॉस्ट नो मटेरियल, ठीक है, लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है लेसन प्लान बनाने से, ताकि अगर टीचर कहीं पर किसी पॉइंट पर अटक जाए तो वो लेसन प्लान की मदद से क्या है अपने लेसन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, सो इन न्यू और ओल्ड सिचुएशन टीचर फील हिमसेल्फ सेल्फलेस, ठीक है। तो नई या फिर किसी पुरानी जो सिचुएशन होती है तो कई बार टीचर क्या है खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। समटाइम्स सिंपल मैटर बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कभी कभी क्या है सिंपल टॉपिक है हम उनको बहुत ईजी समझा सकते हैं, बट लेसन प्लान बनाने के चक्कर में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेसन प्लान, ठीक है, बहुत टाइम लगता है लेसन प्लान को बनाने के लिए। देन लिमिट्स एक्टिविटी ऑफ द टीचर्स की एक्टिविटी को एक लिमिटेड कर देता है। देन टू मच डिपेंडिंग, तो लेसन प्लान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं टीचर, ठीक है, अपनी ज़्यादा क्रिएटिविटी वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या लेसन प्लान के एडवांटेजेस तो हैं बहुत सारे, बस कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि इट इनकरेजेस रिसर्च, टीचर्स हैव foresights to think deeply and about the lesson plan, maximize learning opportunity, ठीक है। टीचर क्या कर सकते हैं कि टीचर अपनी जो फोरसाइटेडनेस है, ठीक है, दूरदर्शिता का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीपली लेसन प्लान को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और जो भी लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है बच्चों को मैक्सिमम प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। और लेसन प्लान डोंट ऑलवेज हैव टू बी डिटेल्ड, लेसन प्लान बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन लेसन प्लान कैन बी एन इंटरनल प्रोसेस, लेसन प्लान की एक इंटरनल प्रोसेस होती है कि टीचर की हेल्प के लिए होते हैं, टीचर की गाइड के लिए होते हैं, ठीक है। सो टीचर मस्ट अलाउ देमसेल्व्स फ्लेक्सिबल टू
प्लान देयर ओन वे, ठीक है। टीचर को क्या अपने हिसाब से, क्योंकि टीचर को खुद ही बच्चों को टीच करना है और खुद ही लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, तो टीचर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना लेसन प्लान अपने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन अ लेसन प्लान इज़ लाइक अ रोड मैप, एक तरह से क्या रोड मैप की तरह होते हैं, विच डिस्क्राइब्स वेयर द टीचर होप्स टू गो इन अ लेसन, ठीक है। टीचर को एक रोड मैप की तरह एक दिशा देते हैं ताकि टीचर को पता हो कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है। लेसन प्लान में टीचर को बच्चों को पढ़ाते हुए कहाँ तक जाना है, बच्चों को कहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेसन प्लान क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।